हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी और यह तीसरा पार्ट है अगस्त महीने का। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं व परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी किस पोर्टल के माध्यम से की जाती है? थ्रू विच पोर्टल ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन हिमाचल प्रदेश इज डन? इस सवाल का सही जवाब रहेगा हिम प्रगति पोर्टल। ठीक है, इस पोर्टल के द्वारा प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्युत, औद्योगिक, पर्यटन व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड परियोजनाओं की स्वीकृतियां व अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। निवेशकों द्वारा साइन किए जा रहे MOU को भी इस पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री समय समय पर इस पोर्टल के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तो यह पोर्टल कौन सा है? हिम प्रगति पोर्टल, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को 1 जुलाई से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू गिव व्हाट परसेंटेज ऑफ डियरनेस अलाउंस टू द एम्प्लॉइज एंड पेंशनर फ्रॉम जुलाई 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 6%। 6% डियरनेस अलाउंस देने की घोषणा की गई है बाय आवर चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट रहेगा। इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 450 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने BPL परिवारों के लिए खाद्य तेल पर आगामी 4 महीनों के लिए अनुदान राशि 10 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा करके कर दी है 30 रुपये प्रति लीटर, और APL परिवारों के लिए 5 रुपये से 10 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। इस निर्णय से राज्य के 18.71 लाख कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। तो यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मुख्यमंत्री ने मंडी नगर निगम के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? रिसेंटली हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर फॉर मंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? मंडी नगर निगम के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? कुल 5 नगर निगम है। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद कितनी है? 29, और नगर पंचायत कितनी है? 27। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल अर्बन लोकल बॉडीज कितनी है? 61। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा 5 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सबसे पुरानी उसमें है शिमला, फिर है धर्मशाला, और अभी हाल ही में ये जो 3 नगर निगम नए बने हैं, मंडी, सोलन और पालमपुर। ठीक है, तो 5 हुए टोटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। क्वेश्चन नंबर 4, दाड़ला घाट का संबंध किस जिले से है? टू विच डिस्ट्रिक्ट दाड़ला घाट इज रिलेटेड? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दाड़ला घाट का संबंध है सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र से। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने दाड़ला घाट में खंड विकास अधिकारी कार्यालय BDO ऑफिस खोलने की घोषणा की है। इससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल और कुनिहार में जल शक्ति का उपमंडल खोलने की भी घोषणा की है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। दाड़ला घाट जो कि अर्की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सोलन जिले के। सोलन जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 5 विधानसभा क्षेत्र सोलन जिले में है। अर्की, नालागढ़, दून, सोलन और कसौली, जहां पर सोलन और कसौली दोनों आरक्षित हैं फॉर SC। क्वेश्चन नंबर 5, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर अव्वल रहा है? विच सिटी हैज टॉप्ड द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? देखिए, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको ले जाता हूँ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की वेबसाइट पर। हम आ गए हैं यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट मेंटेन की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे नंबर ऑफ सिटीज, 111 सिटीज में यह सर्वे कंडक्ट किया गया था। एवरेज जो सिटी का स्कोर रहा वो था 53.51, और 32 लाख लोगों का फीडबैक इसमें लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है
क्राइटेरिया अबोव 1 मिलियन पॉपुलेशन, अगर किसी शहर की आबादी 1 मिलियन पॉपुलेशन या उससे ज़्यादा है तो नंबर 1 रैंक हासिल की है बेंगलुरु ने, दूसरे नंबर पर रहा है पुणे सिटी। ठीक है, वहीं अगर पॉपुलेशन अगर कर दी जाए 1 मिलियन से कम, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो पहले नंबर पर है शिमला, दूसरे नंबर पर है भुवनेश्वर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस मैंने जानबूझकर रखे थे ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। बेंगलुरु नंबर 1 है, जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, उस रैंकिंग में बेंगलुरु। शिमला की रैंक भी नंबर 1 है, किस कैटेगरी में? पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। ठीक है, तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु ने टॉप किया है, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला ने टॉप किया है इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ठीक है, इसके अलावा और भी इस साल काफ़ी सारी रैंकिंग आई है तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, ईज ऑफ लिविंग में देश भर में शिमला को पहला स्थान मिला है। किन शहरों में? 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला को पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश की 7वीं रैंक आई है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश को 4 पुरस्कार मिले हैं। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है। भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है तथा ई कैबिनेट प्रणाली व ई परिवहन व्यवस्था लागू कर देश भर में नई पहल से पर्वतीय विकास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हिमाचल प्रदेश ने शो किया है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मुख्यमंत्री ने इस मेले को राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट दिस फेयर एज ए स्टेट लेवल फेस्टिवल। देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं लिदबड़ मेला और पपरोला मेला, ये दोनों हैं जिला स्तरीय मेले कांगड़ा के। ठीक है, दिया गया सी ऑप्शन है सायर मेला, यह मनाया जाता है अर्की तहसील में, सोलन जिले की अर्की तहसील में यह मनाया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सायर मेले को राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एपीआई आधारित फर्मेंटेशन उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल द एपीआई बेस्ड फर्मेंटेशन प्रोडक्शन प्लांट बी सेटअप? एपीआई बेस्ड फर्मेंटेशन प्रोडक्शन प्लांट सेटअप किया जाएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। एपीआई क्या होता है? API stands for एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो API पार्क कहाँ है? वो भी ऊना जिले में है। ठीक है, उस पार्क के समीप ही इस प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसकी जो लागत होगी वो होगी 500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में राज्य सरकार और मैसर्स कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की स्थापना API पार्क और उसके आसपास के क्षेत्रों में 3 चरणों में की जाएगी। निवेश होगा 500 करोड़ रुपए का और इससे 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। यह जो यूनिट है यह 2 वर्षों में चालू हो जाएगी और इससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, जन गण मन धुन के जनक राम सिंह का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? कैप्टन राम सिंह द फादर ऑफ जन गण मन धुन इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जन गण मन धुन के जनक कैप्टन राम सिंह का संबंध है कांगड़ा जिले से। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी जी को और उनके सामने वायलिन बजा रहे हैं राम सिंह ठाकुर। ठीक है, काफी हिस्टोरिकल पिक्चर है ये। और धर्मशाला के समीप खनियारा गांव में जन्मे कैप्टन राम सिंह ठाकुर सेना में भर्ती हुए और सिंगापुर के INA बैंड के म्यूजिक डायरेक्टर बने। INA मतलब आजाद हिंद फौज। ठीक है, उन्होंने नेताजी के कहने पर कौमी तराना शुभ सुख चैन की बरखा बरसे का संगीत तैयार किया था। ये जो सॉन्ग है यह सॉन्ग आप सुन सकते हैं, लिंक मैंने दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये जो सॉन्ग है इसका संगीत इन्होंने तैयार किया था जो हूबहू जन गण मन से मिलता जुलता था। आज़ादी के बाद टैगोर के गीत का संपादन कर उसे सरल बनाया गया और बाद में इसकी वर्तमान ऑर्केस्ट्रा धुन तैयार की गई। कदम कदम बढ़ाए जा के अलावा राम सिंह ठाकुर ने कुल 64 गीतों की धुनें तैयार की हैं जिसका रिकॉर्ड PAC मुख्यालय लखनऊ के आर्काइव में उपलब्ध है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही महान हस्ती थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश सरकार ने वृद्ध जनों को सम्मान देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया है? हाउ मच हैज द स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी
पेंशन वाइल गिविंग रिस्पेक्ट टू द ओल्ड पीपल। पहले ये थी 1000 रुपये, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 1500 रुपये। इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। प्रदेश सरकार ने वृद्धजनों को सम्मान देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटाकर के 70 वर्ष कर दी है तथा इनकी पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। प्रदेश में कुल 6.09 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी योजना का लाभ उठा रहे हैं। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में शगुन योजना भी आरंभ की गई है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। 50 लाख से कम बुजुर्गों की आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश ने बुजुर्गों की देखभाल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सो दिस इज आल्सो ए गुड थिंग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट बाय व्हाट परसेंट बाय द ईयर 2030? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30%। ठीक है, राज्य के पर्यावरण संरक्षण में वनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के 37,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिसमें से 4.96% आरक्षित वन क्षेत्र हैं, 33.87% सीमांकित हैं, 42.25% गैर सीमांकित हैं और 18.87% अन्य वन हैं। भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 27.72% हरित आवरण है। अब आप लोग कहेंगे कि सर हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल तो 55,673 वर्ग किलोमीटर है और उसमें से 37,948 वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये तो ऑलमोस्ट 67% के अराउंड हुआ। और आप कह रहे हैं कि लक्ष्य रखा गया है 30% का। नाउ वेट, यहाँ पर जो वन क्षेत्र की बात की जा रही है ये वो क्षेत्र है जिसको कि गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड में एज ए फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जो ये 37,948 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसको रिकॉर्ड किया गया है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, एक लैंड है उसको रिकॉर्ड किया गया है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एज ए फॉरेस्ट एरिया। वहां पर वन हो भी सकते हैं, वहां पर वन नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो जमीन फॉरेस्ट से बिलोंग करती है, ऐसा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको मार्क किया गया है। ठीक है, तो जो सरकार का जो टारगेट है, सरकार का टारगेट है 27.72% पे जो हरित आवरण है उसको 30% तक ले जाने का। ये जो हरित आवरण है ये क्या चीज है? देखिए, जो जहां जहां पर भी पेड़ हैं उस एरिया को इंक्लूड करके जो एरिया बनता है वो है 27.72%। ठीक है, तो सरकार ने लक्ष्य बनाया है 2030 तक जो वनों का जो टोटल एरिया है उसको इंक्रीज किया जाएगा अप टू 30%। यानी कि यहाँ पर जो सरकार बात कर रही है वन क्षेत्र की, ये है फॉरेस्ट कवर। क्या है ये? फॉरेस्ट कवर की बात कर रही है सरकार, हरित क्षेत्र की बात कर रही है। तो इसके लिए सरकार ने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है। पौधारोपण में उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष वन महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस वर्ष वन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इस वर्ष वन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी इसके लिए आप नोट भी पढ़ सकते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है ये डिनोट करता है लीगल स्टेटस ऑफ ए लैंड एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। वहीं पर अगर फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो फॉरेस्ट कवर इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ट्री ओवर एनी लैंड। ठीक है, कहीं पर भी ट्री प्रेजेंट हो वो फॉरेस्ट कवर में आएगा। तो 2019 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 27.72% भूमि पर वन है। ठीक है, समझ गए? और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको लिए चलता हूं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट पे। देखिए, ये है 2019 की रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। यहाँ पर एक टेबल दी गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा कितना है 27.72% भूमि पर वन है। सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज किस जिले में वन है? सिरमौर जिले में। सिरमौर जिले की 49.23% भूमि पर वन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका आता है शिमला। शिमला जिले में 47.14% भूमि पर वन है। ठीक है, सिर्फ दो ही आप याद रखिए। यहाँ पर बात हो रही है फॉरेस्ट कवर की। ठीक है,
अगर एरिया वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित भूमि है कौन से जिले में? चंबा जिले में। ठीक है, चंबा जिले में 2455.16 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर 2419.41 शिमला जिले में वन है। ठीक है, समझ आया? इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखना है। कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिशत भूमि पर वन है? सिरमौर जिले में 49.23% भूमि पर वन है। शिमला जिले दूसरे नंबर पे आता है, 47.14% भूमि पर वन है शिमला जिले में। समझ गए? हो जाएगा याद। और टोटल हिमाचल प्रदेश के 27.72% भूमि पर वन है। टोटल हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना के माध्यम से लोगों को बूटी पर आधारित औषधि निर्माण के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 25% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? थ्रू विच स्कीम ए प्रोविजन ऑफ 25% ग्रांट हैज बीन मेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू द पीपल टू प्रमोट द इंडस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। इस सवाल का सही जवाब रहेगा वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। इस योजना के तहत औषधि निर्माण के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 25% का अनुदान दिया जा रहा है। आइए इस योजना के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोगों को वनों में जड़ी बूटियों को एकत्र करने व बेचने व निजी जमीन पर उनके उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत जड़ी बूटी पर आधारित औषधि निर्माण के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 25% अनुदान देने तथा व्यक्तिगत निजी उद्यमियों को जड़ी बूटी व्यापार संबंधी राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को 7 जिलों में लागू किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना को 7 जिलों में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जिनकी अपंगता 49% से अधिक है कितनी पेंशन राशि प्रति माह दी जा रही है? हाउ मच पेंशन अमाउंट इज बीइंग गिवन पर मंथ बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हुज डिसेबिलिटी इज मोर देन 49%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1500 रुपये। 1500 रुपये की राशि दी जा रही है पेंशन के तौर पर प्रति माह ऐसे दिव्यांगजनों को जिनकी अपंगता 49% से अधिक है। सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जिनकी अपंगता 40 से 49% है इनको दिए जा रहे हैं 1000 रुपये, और 49% से अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर। इससे प्रदेश के 63,498 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंच रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखना है। 40 से 49% अगर कोई विकलांग है तो उसको 1000 रुपये की पेंशन दी जा रही है, 49% से अधिक को 1500 रुपये की पेंशन दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13, दिव्यांगजन पुरस्कार योजना के तहत सामान्य व्यक्ति को किसी दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? Under the दिव्यांगजन पुरस्कार योजना, how much amount is provided to a normal person for marrying a disabled person? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 25,000 रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है। दिव्यांगजन पुरस्कार योजना के तहत सामान्य व्यक्ति को किसी दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने पर 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यदि दंपत्ति दोनों ही दिव्यांग हो तो भी वे इस योजना के पात्र माने जाते हैं। 70% से अधिक दिव्यांगता होने पर 50,000 रुपये की राशि इस योजना के तहत दी जाती है। अब तक इस योजना के तहत 500 दंपत्ति योजना का लाभ उठा चुके हैं। तो यह फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, इस वर्ष खुम्ब उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? What is the rank of हिमाचल प्रदेश across the country in mushroom production this year? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 5वीं। हिमाचल प्रदेश की 5वीं रैंक रही है खुम्ब उत्पादन में इस वर्ष। पिछले वर्ष देश भर में 2 लाख टन मशरूम का उत्पादन हुआ था जो कि इस बार बढ़ करके हो गया है 2,42,000 टन। ठीक है, तो उड़ीसा उत्पादन में पहले स्थान पर रहा। किसके उत्पादन में? मशरूम के उत्पादन में। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे पर, हरियाणा चौथे पर और 5वें स्थान पर कौन रहा? हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश सरकार को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि में कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज सैंक्शनड हाउ मच अमाउंट टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा 673.4 करोड़ रुपए नाबार्ड ने स्वीकृत किए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
नाबार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो मोटो है वो क्या है? टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका जो उद्देश्य है वो है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रिफाइनेंस, रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, रेगुलेशन ऑफ एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, इंडिया में, और यह किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसके चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंतला। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को याद रखनी है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। तो जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।